हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव। देखिए जी, ये जो है क्वेश्चन बैंक है, जो टारगेट का क्वेश्चन बैंक है। इसमें सब चैप्टर बाय चैप्टर ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायरेक्ट आंसर, और बहुत सारा आंसर इसमें गलत रहता है। तो हम क्या करते हैं आपके सुविधा के लिए कि जितने भी क्वेश्चन मिलेगा उसका एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, और पूरे डिटेल्स में अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगर वीडियो एक बार और ढंग से देख लीजिएगा मन से ना, तो आपको एक्सप्लेनेशन के तहत इतना बेहतरीन ढंग से याद हो जाएगा कि आपको फिर भूलने में मुश्किल होगा। इसलिए इसको ध्यान से और गौर से देखा कीजिए। तो किस समय खाना खा लिए, छत पे टहल रहे हैं, उस समय सब देखिएगा तो आपको ज्यादा फायदा करेगा। इसमें कह रहा है पहला प्रश्न कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखिए, इसको समझाया नहीं जा सकता, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा उत्पन्न होता है। अब इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछता है कि जो श्वसन के दौरान कितना ताप उत्पन्न होता है, क्या टेम्परेचर कितना, तो 20% ताप उत्पन्न होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है और क्रिया कहाँ होती है। देखिए ना, पाइरूवेट यानी जो ग्लूकोज होता है वो पहले श्वसन के दौरान पाइरूवेट में टूटता है, उसके बाद इकारा की कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जल और ऊर्जा देती है। तो कौन सी श्वसन में, एक इसका मतलब है कि वायवीय श्वसन की बात है, क्योंकि याद कीजिए ना कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होने कारण मेथेनॉल बनता है ना। कि कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनने का मतलब है कि पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, और पूर्ण ऑक्सीकरण होता किस में है, ये माइटोकॉन्ड्रियम होता है, वायवीय। अगला प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। अरे भैया, इथाइल अल्कोहल अल्कोहल जो बनता है इसे अवायवीय श्वसन में बनता है, क्योंकि वायवीय श्वसन में तो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनता है, लेकिन इथाइल अल्कोहल जो बनता है वो अवायवीय श्वसन में बनता है। बात समझ में आ गया। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा मुद्रा कहने का मतलब को ऊर्जा का सिक्का। ऊर्जा का सिक्का मतलब जो हम लोग श्वसन करते हैं उसके दरमियान ऊर्जा बनता है, तो वो ऊर्जा जो होता है जैसे एटीपी के रूप में मौजूद रहता है, और यही एटीपी हम लोग को ना ऊर्जा का सिक्का कहलाता है। इसमें एटीपी कौन ऑप्शन में है, बी है, तो बी मारेंगे। ठीक है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन में, क्योंकि वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा लगती है, इसमें तो लगभग न के बराबर, नहीं कह दीजिए तो बेहतर होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। मछली का श्वसनांग क्या है, तो मछली किससे सांस लेती है, तो गलफड़ा से लेती है, गिल से लेती है। अगला प्रश्न, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो तिलचट्टा के बारे में आप लोग जानते हैं कि उसमें 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि पौधों में श्वसन होता है जड़ में होता है कि पत्तियों में होता है कि तना में होता है कि इनमें से सभी। देखिए, आप लोग को तो पता हो कि श्वसन जो होता है ऐसे खाली पत्तियों से होती है, नहीं जी, पत्तियां, तना और जड़ तीनों के तीनों में होता है। ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि तीनों में तीन वजह से। देखिए, पत्तियां वायुमंडल से ले लेती है, तना भी वायुमंडल से ले ली, पत्तियों में रंध्र पाई जाती है और तना में वात रंध्र पाई जाती है, लेकिन जड़ में भी मिट्टी में मौजूद जो ऑक्सीजन होते हैं उसको ग्रहण करता है। इनमें से सभी ऑप्शन होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। देखिए, जैसे हमने पहली वीडियो में बोला ना कि आपको जितना भी क्वेश्चन होगा सब डिटेल समझाएंगे, जो टॉपिक आपको समझाने वाला रहेगा वही ना समझाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि पौधे में श्वसन के अंदर एटीपी में जो ऊर्जा मुक्त होती है कितना होती है, तो 30.5 होता है। इसको समझाना क्या है, इसको वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि इतना उत्पन्न, तो उस सब चीज को तो आपको याद करना पड़ेगा। ये बात है से समझाने वाला कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित। देखिए, डायरिया में क्या होता है, डायरिया में आप लोग सुने हो कि लैट्रिन पतला हो जाता है, उसी अवस्था को डायरिया कहते हैं। निमोनिया क्या होता है, तो निमोनिया जब आप लोग फेफड़ा पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर श्वसन पढ़ेंगे, तब फेफड़ा में जो वायु कोष पाई जाती है, वायु कोष, इस तरह से वायु कोष होता है, यही वायु कोष संक्रमित हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसकी वजह से निमोनिया हो जाता है। यानी यहाँ से श्वसन से संबंधित निमोनिया है। मलेरिया क्या होता है, जब मच्छर काटता है तब मलेरिया हो जाता है। और मधुमेह, जिसको चीनिया रोग, डायबिटीज भी कहा जाता है, तो मधुमेह, मलेरिया और डायरिया ये सब श्वसन से संबंधित नहीं है, क्योंकि फेफड़ा में निमोनिया होता है। तो बात आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा, वो तो पहले भी क्वेश्चन पूछा था, यानी वायवीय श्वसन में।
अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कुछ और है, ऑप्शन इसको ही लिखना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, देखिए जब भी हम लोग श्वसन करते हैं ना, तो श्वसन होने के लिए इस सबसे पहले क्या होता है कि श्वसन के दौरान ऑक्सीजन जाता है कोशिका में। ध्यान से समझिएगा इसको, कोशिका में कोशिका द्रव भी पाई जाती है और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। हम यहाँ लिख देते हैं एम, माइटोकॉन्ड्रिया, समझिएगा बात को, थोड़ा जूम कर लीजिएगा। अब ये पहले ऑक्सीजन जाएगा किस में, कोशिका द्रव में जाएगा, जो श्वसन की प्रारंभिक अवस्था है जिसको हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है और यही जाकर के श्वसन की पूर्ण प्रक्रिया हो जाती है जिसको हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। तो जो कोशिका द्रव में श्वसन होता है उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन, और इसी को ग्लाइकोलाइसिस भी कहा जाता है। यानी इसका जवाब क्या होगा, कोशिका द्रव होगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ना जो श्वसन होता है वो क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है, उसी चक्र के द्वारा वायवीय श्वसन होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस समझ में आ गया कि अवायवीय श्वसन को ही ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, अगर आपके भाषा में सीधा सीधा बोला जाए तो। ओके, आगे कह रहा है क्वेश्चन कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है। अब देखिए ना भैया, आम, नागफनी, कनेर, हाइड्रीला का जो पौधा तो उसमें रंध्र उपस्थित नहीं रहता है, ड्रीला के पौधा में रंध्र अनुपस्थित रहता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन किस में पाई जाती है, अमीबा में कि हाइड्रा में कि ईस्ट में। तो ईस्ट में किण्वन होता है, आप लोग श्वसन के प्रक्रिया में भी सब पढ़े होंगे। ठीक है। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग नहीं है, बहुत बड़े। देखिए ये हाइड्रा तो आप लोग जान में करते हैं कि भाई पौधा है तो इस ट्रैकिया के द्वारा नहीं होगा, हाइड्रा पौधा ही है। स्टार फिश, फिश यानी मछली के रूप के है, ये तो गिल्स गलफड़ा के द्वारा। ये कॉकरोच यानी तिलचट्टा, यार तिलचट्टा जो होता है उसी को कॉकरोच कहते हैं। अब पाइला, पाइला के मतलब होता है घोंघा, जिसको घोंघा कहते हैं ना, घोंघा को ही पाइला कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि कॉकरोच जो तिलचट्टा होता है बहुत छोटा कीड़ा होता है। तो कॉकरोच में श्वसन जो होता है ट्रैकिया के द्वारा यानी श्वास नली के द्वारा आता है। जब आप श्वसन अंग पढ़े, श्वसन अंग का हम वीडियो भी बना दिए हैं, आपने यार वीडियो देख लिया कीजिए। आप लोग अगर वीडियो देखिएगा ना तो सब चीज आपको क्लियर मिलेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन भी नहीं मिलेगा। ठीक है। यहाँ कॉकरोच होता है, बात समझ लीजिए। फिश तो गिल्स के द्वारा। अब पाइला जो होता है ना, घोंघा जो होता है वो भैचर है, पानी के अंदर भी रहता है, बाहर भी रहता है। और हाइड्रा तो जलीय है, यानी कॉकरोच होता है से ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ये तो यार 9th क्लास में पढ़ना कि अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है जी। अब हम लोग अगला प्रश्न समझते हैं कि एटीपी का विस्तारित रूप, यानी एटीपी का पूरा नाम क्या है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। यानी छिद्र जो होता है से रंध्र जो होता है किससे घिरा रहता है। तो आप लोग पढ़े हैं पूरा अच्छा से रंध्र के फोटो तो कि रंध्र जो होता है से गार्ड कोशिका यानी द्वार कोशिका से घिरा होता है, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग पूरा डिटेल्स 2 नंबर में पूछता है यार, आप लोग देख लीजिएगा मेरे वीडियो, हम लिंक आपको दे देंगे। ठीक है। देखिए यार लिंक देने के लिए कभी कभी याद नहीं रहता है, तो आपको प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां ढूंढ करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि श्वसन कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। अब ऐसा मत सोचिए कि ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के बाद मुक्त होती है, न कि श्वसन के दौरान। हम आपको पहले चैप्टर में बताया बायोलॉजी में कि श्वसन जब करते हैं चाहे कोई भी जीव तो सब के सब CO2 छोड़ता है, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जंतुओं हो। ये बात को ध्यान दीजिएगा, सिर्फ प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ऑक्सीजन मुक्त होता है। इसीलिए सवाल भी पूछता है कि वायुमंडल का संतुलन किस प्रक्रिया के द्वारा बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है जी। अगला प्रश्न है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। प्रकाश संश्लेषण जी नहीं। गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, हाँ। तो गैस का आदान प्रदान और वाष्प के रूप में पानी जब बढ़ जाता है तो वाष्प के रूप में बाहर निकालता है, वाष्पोत्सर्जन। पोषण भी नहीं और भोजन का परिवहन नहीं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कि रंध्र मुख्यतः पाई जाती है, तो रंध्र किसमें पाई जाती है। जड़ों में, जड़ों पर, पत्तियों पर या तना पर। देखिए भैया ध्यान दीजिएगा, पत्तियों पर रंध्र पाई जाती है
और जड़ों पर वात रंध्र पाई जाती है, लेकिन तना में ना जाइलम पाई जाती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जड़ में वात रंध्र, पत्तियों में रंध्र और तना में जाइलम पाई जाती है। ठीक, लसिका का रंग होता है, आप लोग याद कीजिए, ये तो ब्लड का क्वेश्चन, श्वसन का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लसिका आप लोग याद कीजिए कि ब्लड के जो पीला वाला भाग होता है उसी नहीं, हल्का पीला कलर इसका होता है लसिका का। तो देखिए अभी तक ना बायोलॉजी के, हालांकि यार इसमें बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ा है, ठीक है, लेकिन आगे कुछ टॉपिक अलग अलग करके दे दिया है, हम वहां पर भी इसको पढ़ेंगे।